अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम से ना हम बहुत प्लेन नाश्ता कर रहे थे, मतलब कि नाश्ता बनाने का दिल ही नहीं करता था क्योंकि इतनी गर्मी होती थी और यूजुअली मैं नाश्ता स्किप कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा कि आज मैंने अच्छा सा नाश्ता करना है। हम ग्रोसरी करने गए थे तो वहाँ से हमें फ्रोज़न शीरमाल नज़र आए, तो हमने कहा कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं क्योंकि हम बाकी सारी चीज़ें तो खाते ही रहते हैं, तो ये हमने कभी खाया नहीं थे, तो हमने कहा इसको ट्राई करके देखते हैं। हम ये लेकर आए थे और साथ मैंने इसको बटर में इसको मैंने टोस्ट किया था और साथ में गरम गरम चाय बन रही थी और बहुत ही मज़े का नाश्ता था। लेकिन ये इतना ज़्यादा हैवी था कि आधा भी बहुत मुश्किल से खाया गया, लेकिन जो भी था बहुत मज़े का। नाश्ते की वीडियो आज की है, लेकिन ग्रोसरी करने हम कल गए थे तो उसकी वीडियो भी आपको आगे देखने को मिलेगी। ग्रोसरी करने हमने जाना था और हम हमेशा इम्तियाज़ से ही ग्रोसरी करते हैं, तो हम प्लान करके ग्रोसरी करने आ गए थे। मौसम भी ठीक था, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी एज यू गाइस कैन सी। तो हमने कहा कि ग्रोसरी तो करनी है तो हम आज ही कर आते हैं। और वहाँ पे जाके हमें पता चला कि इस ब्रांच का जो मैनेजर है वो आया हुआ था, तो जिसकी वजह से पूरा स्टोर इतना नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज लग रहा था और हर कोई इतना अलर्ट था कि ग्रोसरी करने का मज़ा आ गया। जैसे ही हम एंटर हुए सामने ही जूतियों वाला सेक्शन था, तो जूतियां तो हमें पड़ती रहती तो हमने कहा इसको इग्नोर करते हैं। साथ ही कपड़ों वाला सेक्शन था और यहाँ पे कपड़ों की सारी वैरायटी लगी हुई थी, तो हमने कहा ना अब ईद आ रही है ना ही अब कोई फंक्शन आ रहा है, तो हमने कपड़े लेके क्या ही करना है। वैसे यार जब से ईद गई है ना बहुत ही कोई बोरियत सी हो रही है कि कुछ भी अब कुछ भी एक्साइट नहीं कर रहा। कोई ईद नहीं आनी, अब सर्दियाँ आएंगी तो ही थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट होगी, वरना तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आपस की बात है, कपड़े काफी अच्छे लगे हुए थे लेकिन हमें लेने नहीं थे, तो हम वहाँ से निकल आए। जैसे ही मैंने 2 क्लिप्स देखी मुझे ऐसा लगा मेरी बात हो रही है, नहीं समझ आई, चलो समझाती हूँ। एनीवेज फिर हम मशीनरी वाली साइड पे आ गए थे और यार ज़रा सी मशीन है और इतनी एक्सपेंसिव है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतनी एक्सपेंसिव होने की क्या वजह है। साथ ही यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स भी लगी हुई थी, उसकी प्राइस रेंज भी आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमने तो बस ये विजिट किया और आगे निकलने की क्योंकि ये लेना तो बहुत ही मुश्किल है। फिर एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट हुआ मेरे लिए, मैं पहली दफ़ा अपने फैन से मिली यार, मुझे बहुत खुशी हुई। वेट अ सेकेंड, आप लोगों को भी मिलाती हूँ। Meet up with fans. तो यार ये थे मेरे फैंस, काफ़ी दूर से मुझसे मिलने आए थे, तो मैंने कहा मैं इनका दिल ना ही तोड़ूं और मैं इनसे मिल लूं। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसे लगे मेरे फैंस। इतना ज़्यादा टाइम हो गया था और हमने काफ़ी सारी ग्रोसरी कर ली थी, जैसे कि आप मेरी ट्रॉली देख ही सकते हैं। पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा था हर चीज़ लेने में। फिर इम्तियाज़ वालों ने हमें रियलाइज़ कराया कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब आप लोगों को ग्रोसरी कर लेनी चाहिए। खैर फिर हमने ग्रोसरी स्टार्ट कर दी और यार इतनी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मुझे अदन मीरब के लिए फाइनली उनका खाना मिल गया था। मतलब कि यार जैसी भी हैं अब हम उनको बाहर तो नहीं ना फेंक सकते। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। पता नहीं एकदम से क्या हुआ था, कुछ लोग वहाँ पे लड़ने लग गए थे और मुझे तो बचपन से ही लड़ाई देखने का बहुत ज़्यादा शौक है और साथ में मेरे अदन थी और हम दोनों ये ड्रामा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह चल, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगी। मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना, ओके। खैर हमारी काफ़ी सारी ग्रोसरी हो गई थी, अब हम सब कुछ वाइंड अप कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और हमें घर भी जाना था। और जैसे ही मेरा फेवरेट सेक्शन आता है ना, मेरा दिल ही नहीं करता यहाँ से वापस जाने का और मेरा दिल करता है कि मैं यहीं पे रहूँ। इवन मामा मुझे छोड़ भी गई थी कि तू यहाँ पे खड़ी हो गया आराम से देख ले, क्योंकि लेने तो मैंने कुछ देना नहीं है। और यार यहाँ पे इतनी मज़े की चॉकलेट्स लगी हुई थी, मेरा दिल कर रहा था मैं सारी ले लूँ, लेकिन स्टिल मैं नहीं ले सकती। एक तो मैं गरीब हूँ, दूसरी यार मुझे एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैं ये नहीं खा सकती। और फाइनली हमने अपनी ग्रोसरी कंप्लीट कर ली थी। वैसे इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। और यहाँ पे अब हम अपना बिल करवाने लगे हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, जिसकी वजह से मज़ीद हमें टाइम लग गया था। खैर हम लाइन में खड़े हो गए और अपना वेट करने लग गए। एक तो जब इंस्टा खोलो कोई नारायण गया होता है, कोई कहाँ गया होता है, कोई कश्मीर गया होता है और हम या किचन में चले जाते हैं या कमरे में आ जाते हैं, बस ये कुछ कर रहे होते हैं पूरा दिन। आप लोग बताएं आप लोगों के वोकेशंस कैसे जा रहे हैं और आप लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं और मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वाज माय व्लॉग। आई होप यू गाइस